नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शांतनु याची स्वागत करता हूं आपका इन वीडियोस की श्रृंखला में और आपके और अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। इन वीडियोस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपसे बात करेंगे वो कौन से कारण हैं जिनके बेसिस पे तलाक लिया जा सकता है। अगर कॉन्टेस्टिंग डिवोर्स है तो म्यूचुअल डिवोर्स है तो आपसी समझौते पे तलाक लिया जा सकता है। उसमें कोई कारण देने की आवश्यकता नहीं है, केवल यह दर्शाना होता है कि पति पत्नी की आपस में बन नहीं रही है। अगर आप कॉन्टेस्टिंग डिवोर्स में जा रहे हैं, यानी कि पति या पत्नी में से कोई एक जन राजी नहीं है तलाक देने के लिए, तो कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स होते हैं जिस पर तलाक लिया जा सकता है। सबसे पहला ग्राउंड, सबसे कॉमन ग्राउंड जो आता है वो होता है क्रुएल्टी। जी हाँ दोस्तों, क्रुएल्टी यानी कि क्रूरता। ये क्रुएल्टी मानसिक भी हो सकती है और शारीरिक भी हो सकती है। जी हाँ, फिजिकल एज वेल एज मेंटल। फिजिकल को दर्शाया जा सकता है लेकिन मेंटल क्रुएल्टी को दर्शाया नहीं जा सकता है। मेंटल क्रुएल्टी कुछ भी हो सकती है। आमतौर पर देखा जाता है किसी तरह की गाली गलौज करना, ताने देना, दहेज के लिए प्रताड़नाएं देना, यह सारी चीज़ें मेंटल क्रुएल्टी में आती है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों हम एडल्ट्री के बारे में। आमतौर पर पहले के समय में यह माना जाता था कि एक मेल या हस्बैंड होता है वही एडल्ट्री कमिट करता है। एडल्ट्री का मतलब ये होता है कि शादीशुदा ज़िंदगी के बाहर भी आप किसी और महिला के साथ कंसेक्सुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, यानी कि आसान भाषा में कहें तो शारीरिक संबंध स्थापित कर रहे हैं, जो कि एक क्रिमिनल अपराध की श्रेणी में भी आता था। अगर वाइफ यह अपराध करती थी तो उसको एडल्ट्री में पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता था। हालांकि कानूनी रूप से आप उसके खिलाफ जिस पुरुष के साथ, जिस इंसान के साथ या किसी और पुरुष के साथ जो संबंध रख रही थी, उसको आप एज अ एडल्टर बताकर उसको आप पिनलाइज यानी कि सज़ा दिलवा सकते थे। लेकिन 2018 के बाद से यह कानून एकदम से बदल गया। एडल्टी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, यानी कि सज़ा के तौर पे उसको हटा दिया। लेकिन याद रखने और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो यह है कि आज भी एडल्ट्री को डिवोर्स का एक ग्राउंड माना जाता है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है डेजर्शन। जी हाँ दोस्तों, डेजर्शन का मतलब होता है त्याग देना। अगर मान लीजिए पति या पत्नी ने बिना किसी कारण के, अगर एक उदाहरण के रूप से माने कि मान लीजिए क्रुएल्टी होती थी। क्रुएल्टी का मतलब क्रूरता, या हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे को कुछ क्रूएल्टा करते थे, उस बेसिस पे अगर हस्बैंड या वाइफ अलग हो गए हैं तो डेजर्शन की कैटेगरी में इसको लाया जा सकता है। लेकिन इसको यह साबित करना होगा कि जो ये डेजर्शन यानी कि 2 साल से कम पति पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, तब आप डेजर्शन के ग्राउंड पे आप तलाक को एज अ ग्राउंड यूज़ करके तलाक प्राप्त कर सकते हैं। चौथा दोस्तों जो बात करते हैं वो बात करते हैं हम कन्वर्जन की। कन्वर्जन का मतलब ये होता है बदलाव, बदल लेना। आप मान लीजिए किसी एक रिलीजन से बिलोंग करते थे और आपने अपनी स्पाउस, जो दूसरा स्पाउस है, चाहे वो पति हो या पत्नी है, उसकी मर्जी के बिना आपने किसी दूसरे धर्म में अपना परिवर्तन कर लिया है, तो भी यह दोस्तों कारण है एक तलाक का। पांचवी बात करते हैं दोस्तों वो है मेंटल डिसऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए ऐसी कोई मानसिक बीमारी आपको लग गई है जिसके कारण आप आमतौर पे जो आपकी डेली रूटीन थी वह आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो उस श्रेणी में आप मेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी में आते हैं और यह एक तलाक का ग्राउंड बन जाता है। या छठवीं दोस्तों हम बात करें कोई ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज़, फैलने वाली बीमारी आपको लग गई है जो कि आपके अगर पति है या पत्नी है, जिस किसी ऐसे इंसान को लग गई है पति पत्नी में से जो कि दूसरे को भी फैलने का डर है और जानलेवा है। HIV एड्स इसका बहुत एक उदाहरण है, सरल उदाहरण। स्लिप्स करके एक बीमारी होती है, घुरिया करके बीमारी होती है, यह फैलने वाली बीमारियां होती हैं। अगर यह पति या पत्नी में से किसी को लग गई है तो भी तलाक का एक कारण बन सकता है और आप तलाक ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 7वें नंबर पे जिस पे हम बात करते हैं वो बात करते हैं हम रिनाउंसिएशन की, यानी कि संन्यास ले लिया है। अगर मान लीजिए पति पत्नी में से कोई एक सन्यासी बन गया है तो दूसरे का पूरा राइट है इस ग्राउंड पे तलाक लेने का। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कानून और है जो कि 8वें नंबर का पॉइंट आता है, इंडियन एविडेंस एक्ट में क्लियरली डिफाइन किया गया है। मान लीजिए पति या पत्नी उन 7 साल के पीरियड तक गायब रहते हैं जिनके बारे में कभी सुना देखा ना गया हो या किसी ने बात ना की हो, तो पति या पत्नी इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके तलाक ले सकते हैं और दूसरी शादी कर सकते हैं अगर उनकी इच्छा है तो दोस्तों ये 8 ग्राउंड मैंने आपको कॉन्टेस्टिंग डिवोर्स के वो बताए हैं जिनको बेसिक आप ग्राउंड बना करके तलाक की डिग्री अपने फेवर में प्राप्त कर सकते हैं। इन 8 ग्राउंड्स के अलावा भी
3-4 ग्राउंड्स ऐसे भी हैं जो कि वाइफ यूज़ कर सकती है अपने फेवर में और तलाक की डिग्री अपने फेवर में ले सकती है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो आता है बाइगेमी। बाइगेमी का मतलब ये होता है दोस्तों कि मान लीजिए आप एक शादीशुदा ज़िंदगी में थे और हस्बैंड जो था उसने पहली शादी में तलाक नहीं लिया है और दूसरी शादी कर ली है, तो दोस्तों ये बाइगेमी की श्रेणी में आता है। यह धारा 494 आईपीसी के तहत पनिशेबल भी है और तलाक का ग्राउंड भी है। इसके अलावा दोस्तों जो बात आती है वो आती है रेप की, सोडोमी की या बिस्टैलिटी की, जानवरपना की। जी हाँ, अगर मान लीजिए दोस्तों आपके साथ शारीरिक रेप हो रहा है शादी के साथ, जिसको हम मैरिटल रेप भी कहते हैं, आपका पति आपकी बिना कंसेंट के आपके साथ शारीरिक संबंध की स्थापना करना चाहता है या किसी सेम लिंग के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता है या आपके साथ अननेचुरल सेक्स करता है, तो ये सारी तीनों कैटेगरी भी रेप की कैटेगरी में आती है और वाइफ इनको ग्राउंड बना करके तलाक की डिग्री अपने पक्ष में ले सकती है। पर इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि अगर आप इसको ग्राउंड बना करके तलाक की डिग्री लेना चाहते हैं कोर्ट के समक्ष, तो आपको इस सफिशिएंट एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा जिन ग्राउंड को आप कोर्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं तलाक की डिग्री लेने के लिए। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट बचता है दोस्तों, वो बचता है प्यूबर्टी का ग्राउंड। आमतौर पे दोस्तों ये देखा जाता है कि चाइल्ड मैरिज करा दी जाती है, तो इसमें याद रखने वाली बात इंपॉर्टेंट यह है कि यह 15 साल से 18 साल के बीच में जब एक लड़की प्यूबर्टी की एज अटेंड करती है तो कोर्ट ये पावर देता है कि प्यूबर्टी की अगर उसकी चाइल्ड मैरिज की गई है तो जब वो प्यूबर्टी अटेंड कर सकती है तो वह इस शादीशुदा ज़िंदगी को चाहे तो निर्णय लेकर के ख़त्म कर सकती है अगर वह शादी उसके विरुद्ध हुई है या उस शादी में वह रहना नहीं चाहती है। तो ये कुछ ग्राउंड्स थे दोस्तों जो हमने आपसे डिस्कस किए इस वीडियो के माध्यम से। ऊपर डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं, नीचे भी हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी तरह की राय सराय जानकारी आप हमसे चाहते हैं या हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हर बार की तरह जो आप अपना कीमती समय हमें देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अबे यार